सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ बुक्स का लेसन 2 पाठ 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 2.2 बनाने के पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि बहुपद का शून्यक और बहुपद का मान। तो मान लीजिए क्या कहता है बहुपद का शून्यक। शून्यक में किसी बहुपद, कोई बहुपद आप ले लीजिए पी एक्स बराबर 4x³ माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, ये हम कोई बहुपद ले लिए। अब कह रहा है कि इसका मान लीजिए कहता है कि x के बराबर 1 के लिए मान निकालिए। तो जब हम x बराबर 1 रख कह रहे हैं तो कहने का अर्थ है कि p x के जगह 1 आप रख दीजिए, यानी कि इस तरह से x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 1 मान रख के उसका मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न है, यानी कि 4 1 का घात 3 यानी 1 ही होगा, ये भी 2 होगा, -7 -4 यानी 4 2 6 और -11 यानी कि -5, यानी P1 बराबर -1 आया। इसी तरह से p के जगह कुछ भी x के जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं। x के जगह कोई भी मान a b c d रख सकते हैं, जिसके लिए ये p a b c d या जो मान x का जो मान आप यहाँ रखिएगा वही यहाँ पे x के जगह उसका हो जाएगा। तो मान हम निकालते हैं। तो शून्यक क्या है, तो x का क्या मान रखें कि px जो हो वो शून्य के बराबर हो जाए, तो इसको हम शून्य कहते हैं। तो x का उस मान को शून्य कहते हैं। अब कहने का अर्थ है यहाँ x का क्या मान रखें, तो x का क्या मान रखें। अगर x का मान यहाँ 1 रख रहे थे तो आप देख रहे थे -5, अगर -1 रखते हैं तो ये हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने ऐसे रख के हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि 1 रखे तो आपको -5 आया, -1 अगर आप रखिए, शून्य रखिएगा तो ये शून्य -4 आएगा, यानी P0 के लिए इसका मान -4 होगा। P-1 अगर -1 रखते हैं तो -1 रखिएगा तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा -4। तो 7 2 9 और -8 9 -8 यानी कि इसका उत्तर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते चलेंगे, लेकिन कहने का अर्थ है, ये समझने का यहाँ है कि शून्यक कहने का अर्थ है कि px में px कहने का अर्थ है बहुपद में x का क्या मान रखें ताकि वो बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो उसको जिस मान को रखने पर शून्य हो जाता है x के, उस मान को हम लोग शून्यक कहते हैं। तो चलते हैं प्रश्नावली में, प्रश्नावली बताते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कैसे बनेगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x पहला में x बराबर 0, दूसरा में x बराबर -1 और तीसरा में x बराबर 0, यानी कि इसको हल करने के लिए px आपका दिया हुआ है, px बराबर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और पहला में है x बराबर 0। जब x बराबर 0 तो x बराबर 0 यानी कि x के जगह 0 आप रख रहे हैं, तो x बराबर 0 रख रहे हैं तो यहाँ x के जगह 0 रख देंगे। तो 5 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये +3। तो हम देखिए पहला में x P0 निकालने पर क्या आता है। तो P0 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 0 रखते हैं। तो इसको हल करने पर हम देखे थे कि यहाँ तक, तो यहाँ क्या आएगा, P0 का मान 3 आया। दूसरा प्रश्न है 2 नंबर में है x बराबर -1। तो जब हम x बराबर -1 रखेंगे यानी px आपका था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो -1 कहने का अर्थ है p जहाँ x जहाँ माइनस है वहाँ -1 रख दीजिए, x के मान के जगह -1 रख के इसको हल कीजिए। तो ये हो जाएगा -5, ये -1 का वर्ग यानी कि 1 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 प्लस 3 यानी कि -5 और -4 -9 प्लस 3 यानी कि इस आएगा -6, यानी p-1 बराबर आया -6। यानी कि जब x का मान -1 रखेंगे
तो बहुपद का मान -6 हो गया। तीसरा प्रश्न है x बराबर 2, तो पी एक्स आपका था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो P2 यानी कि x के जगह 2 रखेंगे तो क्या मान आएगा, तो इसको हल कीजिएगा। 5 दूना 10 माइनस 4 गुना 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, 10 और 3 13 माइनस 16 यानी कि -3, यानी P2 का मान जो है -3 प्राप्त होगा। तो ये पहला सवाल था। दूसरा फिर लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बहुपद पहला में है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब क्या करना है, P0, P1 और P2 क्या समझे। P0 कहने का अर्थ है y के जगह 0 रख दीजिए, तो 0 रखिएगा तो P0 का मान आपका आएगा +1, ये हो गया। फिर P1 निकालने का रहा है, P1 निकालने का अर्थ हुआ कि y के जगह 1 रख दीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो P1 का मान, इसलिए P1 का मान यहाँ, इसलिए P1 का मान 1 आएगा। अब कह रहा है P2 निकालने का अर्थ हुआ y के जगह 2 रख दीजिए, तो 2 रखिए तो 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी 4 1 5 माइनस 2, यानी 5 माइनस 2 यानी कि 3, यानी कि P2 का मान 3 आया। दूसरा प्रश्न इसका है, Py बराबर Pt बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये t में दिया हुआ है, ठीक है। Pt बराबर दिया हुआ है, Pt यानी समीकरण आपका ये बहुपद दिया हुआ है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब पहला है P0 निकालना। P0 निकालने का अर्थ हुआ कि जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 हम रख देंगे, 0 रख दीजिए। तो शून्य अगर मान रखते हैं तो ये 2, ये शून्य हो गया, यहाँ भी शून्य का वर्ग किए तो शून्य हो गया, यहाँ भी शून्य हो गया, तो क्या निकला, P0 का मान 2 निकला। फिर P1 निकालने का अर्थ है जहाँ जहाँ t है वहाँ हम लोग t का मान क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, 1 रखिएगा इस तरह से। तो 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 1 का वर्ग 2 हो जाएगा -1, यानी कि 3 2 5 में 1 घटा यानी कि 4, यानी P1 का मान आ गया 4। उसके बाद है P2 कहने का अर्थ है t का मान जहाँ जहाँ, यहाँ t के जगह अगर 2 रखे तो जहाँ जहाँ t है बहुपद में वहाँ 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 गुना 2 का वर्ग माइनस 2 का घन, तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये 2 2 4 प्लस 2 गुना 2 दूनी 4 -8, यानी कि 4 + 4 दूना 8 -8, ये कट गया, यानी कि P2 का मान जो है वो 4 आया। तो इस तरह से ये हम लोग 1 और 2 देखे। तीसरा प्रश्न फिर, तो तीसरा में है Px बराबर x का घात 3। तो पहला मान निकालना है P0 निकालने के लिए क्या रखिए, x की जगह 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा, इसलिए पहला मान निकला। P1 निकालने के लिए x के जगह 1 रखिएगा तो इस P का 1 का भी मान 1 आएगा। P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, x के जगह 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 के घात 3 हो जाएगा, यानी 2 के 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, इसलिए P2 का मान 2 के घात 3 बराबर 8 आया। दूसरा चौथा और अंतिम प्रश्न जो 2 नंबर में है, Px बराबर x - 1 x + 1। तो अब P0 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x के जगह 0 रख देंगे, तो 0 ये घटेगा तो -1 गुना 1 यानी कि -1, यानी P0 का मान -1 आया। फिर P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x के जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 0 गुना 2 यानी कि 0 हो जाएगा। P1 का मान आपका 0 हुआ। P2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, x के जगह 2 आप रख दीजिए, 2 - 1 और 2 + 1, 2 - 1 2 में 1 गया तो 1 गुना 3 यानी कि 3 आया, तो P2 का मान ज्ञात हुआ 3।
इस तरह से आपका ये 2 नंबर प्रश्न है। फिर प्रश्न संख्या 3 और 4 हम अगली वीडियो में बताते हैं। वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।